हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बोलता है लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इक्वल टू 15.4 फाइंड बी सी। बोला गया है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी एफ, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एक साइड्स दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और उसका एरियाज दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर। और इसमें एक ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल का एक साइड भी दिया हुआ 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया पहले वाला एबीसी वाले ट्रायंगल में एक साइड्स का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एरियाज का रेशियो यानी एरिया का रेशियो जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हम पहले उसी से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहले क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर बराबर होता है इसके एरिया के रेशियो के स्क्वायर के, मतलब एरियाज के बराबर। तो यहाँ क्या दिया हुआ, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू इसके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमें कौन सा साइड्स लेना है। तो हमें एक ई एफ दिया हुआ, इसका मतलब हमको क्या लेना होगा, ई एफ लेना होगा। और बी सी फाइंड आउट क्या करना है, तो बी से भी आ रहा है और ई एफ आ रहा है, या करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं ये दोनों। तो हम लिखेंगे ए बी सी के लिए साइड क्या है, बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ, दोनों एक ही चीज है। अब एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक का एरिया दिया हुआ है कितना 64 और डी एफ का दिया हुआ है कितना 121 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी का वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करना है और ई एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 15.4 और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमें तो क्या करना होगा, स्क्वायर को हटाना होगा क्योंकि हमें तो सिर्फ बीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, स्क्वायर का वैल्यू नहीं। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो अगर रूट लगाएंगे तो ये तो इससे कट जाएगा और 64 है वो रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 121 बाहर आ जाएगा तो 11 इक्वल टू बीसी बाई 15.4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 15.4 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 11 और इधर क्या हो जाएगा 20। आप काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौको 44 यानी क्या हो जाएगा 1.4। तो ये 14 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 112 इक्वल टू BC। हेंस इसलिए बोल देंगे BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। यही BC हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो 11.2 सेंटीमीटर आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोला गया क्वेश्चन में डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल होगा DC। एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी जिसमें बोला गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है DC का, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब इसका डायगोनल जो है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इफ ए बी इक्वल टू 2CD यानी कि ए बी का लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है DC का। तो हमें प्रूव करना है कि इसका एरिया का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया AOB एंड COD यानी कि हमको रेशियो फाइंड आउट करना है उसका एरिया, मतलब रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया का ट्रायंगल का। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल के बारे में पूछा, बोला गया है AOB एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ DOC का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अगर क्या कर ले, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर ले, तो हम अगर सिमिलर कर लेते तो हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो हम यही दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो हमें देखिए पहले क्या क्या दिया है और पहले से हमें पता होता है। तो हमें यहाँ से देखने से मिल रहा है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में अगर चलेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम पहले चलते हैं, लिख देते हैं इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, DCO यानी एंगल DCO
इक्वल हो जाएगा किसका, ये एंगल होगा इसके, तो ओ ए बी का, एंगल ए ओ बी कैसे इक्वल हुए, तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा ये फिर ये वाला एंगल तो हो गया किसके, इसके इक्वल। अब ये वाला एंगल देखें, इस ट्रायंगल में ये एंगल देखें और इस ट्रायंगल में ये एंगल देखें, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि डी ओ सी एंगल इक्वल हो जाएंगे ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का। और ये कैसे इक्वल हो गए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया। और हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएंगे। देखिए नाम लिखते समय भी ध्यान देना है, ए ओ बी लिख रहे हैं तो ओ ए के इक्वल कौन सा एंगल है, सी, तो हमको लिखना पड़ेगा सी ओ डी सिमिलर होगा, मतलब ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी का, ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर कैसे हुए तो एंगल प्रॉपर्टी से। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब उसका एरिया के रेशियो इक्वल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, वही हमसे पूछा भी गया है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू, कोई भी इसका हम साइड ले सकते हैं, कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू 2CD दिया हुआ है, मतलब ए बी और सी डी ही लेंगे हम लोग साइड। तो इसमें ए बी दिख रहा है कौन सा, ये, और इसमें सी डी दिख रहा है ये, तो हम लोग लिख देंगे क्या, ए बी बाई, यानी ए ओ बी में क्या है, ये है ए बी, और इसमें क्या है सी डी, सी ओ डी में सी डी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अच्छा ए बी है कितना दिया हुआ, 2CD दिया हुआ है, तो ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे 2CD, और नीचे में तो CD है ही, तो यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देंगे। इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4CD का स्क्वायर, और नीचे में क्या मिल जाएगा CD का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर से CD का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 4/1। तो मिल गया हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इसका रेशियो क्या मिल गया 4:1। तो यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसको रेशियो फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू 4:1। यही क्या था, मेरा आंसर था, ठीक है। तो यही हमें निकालना था एरिया का रेशियो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, इन दोनों का बेस क्या है, BC जो है वो सेम बेस है, ABC का भी है और DBC का सेम बेस। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD जो है वो इंटरसेक्ट करता है BC को कहाँ, पॉइंट O पे, तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का रेशियो A/D होगा। तो यहाँ पे हमको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल ABC में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा और इस DBC में भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा जिसका सेम बेस होगा BC, तो हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं M, और यहां से भी क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं M, ठीक है। और इसका बेस क्या हो गया, BC जो है वो सेम बेस होगा। अगर हमको एरिया लिखना होगा ट्रायंगल ABC का, तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया BC, हाइट हो जाएगा M। अच्छा इस ट्रायंगल का लिखना होगा एरिया, तो क्या लिखेंगे BDC का, तो 1/2 इंटू बेस फिर से BC हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा DN हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC का रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, जो हम अपना खुद से कंस्ट्रक्शन किए हैं सोल्यूशन में, उसको वाला लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लिखेंगे ड्रा AM परपेंडिकुलर
किस पे, तो BC पे, एंड DN परपेंडिकुलर BC, एंड DN भी क्या किए हैं, परपेंडिकुलर BC। इतना कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि अब ये दोनों ट्रायंगल को क्या करें, सिमिलर करें। सिमिलर करने से क्या होगा, हमें AO का रेशियो मिलेगा और OD का रेशियो मिलेगा। अब हमें वही फाइंड आउट करना होगा, AO बाई DO। इसलिए हम क्या चाहते हैं, इस एरिया, इस वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर करना चाहते हैं। तो अगर हम बोले ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल AMO इक्वल हो जाएगा किसका, DNO, क्योंकि 90 डिग्री है। DNO दोनों क्या है, यहां पर लिख सकते हैं बोथ 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे AOM इक्वल हो जाएगा, AOM हो जाएगा DON। कैसे हुआ, तो बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अब सिमिलर AMO सिमिलर हो जाएंगे DNO। कैसे हुए, तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब ध्यान देना कि हमको उस करस्पॉन्डिंग रेशियो कौन सा लेना है। तो हमें चाहिए AO और DO चाहिए, और क्या चाहिए, AM और DN का रेशियो चाहिए। ठीक है। तो हमको AO तो बहुत जरूरी है। तो AO के लिए हम क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। A को ऐसे लिख सकते हैं, AO यहाँ है और DO यहाँ है, और AM भी परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किए हैं उसका रेशियो चाहिए। सबका नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे AM बाई DN इक्वल टू क्या लिख देंगे, AO बाई DO। ठीक है। AM लिख दिए, AM बाई DN और AO बाई DO। इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे, ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DBC का, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं, इधर ये थोड़ा सा। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट ABC में बेस क्या है, तो BC है, और हाइट क्या है, तो AM है। तो क्या लिख दिए, AM। नीचे भी वही लिखेंगे, ट्रायंगल DBC का एरिया तो 1/2 इंटू बेस क्या है, तो ये BC ही है, और हाइट कितना है, तो DN। ठीक है। तो BC से BC भी कट जाएगा, 1/2 से 1/2, तो मिलेगा क्या, AM बाई DN। अब देखिए AM बाई DN यहाँ है, AM बाई DN यही किसके बराबर है, AO बाई DO। तो हम लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AM बाई DN का क्या लिख देंगे, AO बाई DO। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव। कैसे हुआ, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट वी विल से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या बोला गया है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। बोला गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या है, इक्वल है, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर भी है और उसके एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, गिवन में लिखते हैं। गिवन में बोला गया है कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो मान ली वो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक ABC है, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR। उसके साथ साथ बोला है उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है, तो बोलना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंकरेंट है, यानी ट्रायंगल ए बी सी कंकरेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रूफ में हम लोग चलेंगे। तो हमें देखिए ये पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें पहले से पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू इसके साइड्स के रेशियो। साइड का रेशियो कैसे लेते हैं, तो ए बी लेते हैं इधर से, तो इसका भी पी क्यू लेते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर। दोनों एक साथ का होल स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी का स्क्वायर, उसके बाद बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, उसके बाद ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बाई पी क्यू का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से क्या कर दिए, सारे साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो कर दिए और इधर एरिया का रेशियो कर दिए। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी एरिया जो है वो एरिया पी क्यू आर के बराबर है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर के जगह पर पुट कर देंगे ए बी सी एरिया, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ही लिख देंगे, ए बी सी, यानी इस पी क्यू आर के जगह पर क्या लिख दिए, ए बी सी। कैसे लिख दिए, तो ए बी सी बराबर है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका इक्वल टू ये लिख दिए। और ये तो जीव करती जैसे है वैसे ही लिख देंगे, एज इट इज, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सी स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने जो एबीसी चेंज किया है पी क्यू आर के जगह पे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से चेक किए, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एरिया कट जाएंगे, कट कर कितना हो जाएगा, 1 टाइम होगा। तो 1 हो जाएगा, तो हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इक्वल टू करेंगे 1 के, तो पी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको एक बार इक्वेट करेंगे 1 से, तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यानी तीनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इसको एक बार इक्वेट करेंगे 1 से, फिर इसको इक्वेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। यानी बारी बारी से इक्वेट करेंगे तो दोनों सारे क्या हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, जब इक्वेट करेंगे 1 से, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। तो जब इसको ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर को इसको इक्वेट करेंगे 1 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा हमें पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। फिर इसको जब इक्वेट करेंगे 1 से, तो मिल जाएगा बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बोले, या क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, पी क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि ए के पावर एम हो और बी के पावर अगर एम हो, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही यूज करेंगे। ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू ए बी स्क्वायर। जब पावर जो भी इक्वल होता है तो बेस उसके इक्वेट हो जाते हैं। जैसे ए का पावर एम और बी का पावर भी एम है, तो पावर इक्वल होते हैं तो नीचे क्या हो जाते हैं, बेस इक्वल हो जाते हैं। तो इसी को हम लिख रहे हैं, देन नाउ पी क्यू इक्वल टू बोल सकते हैं ए बी हो जाएगा, उसके बाद क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगर हमें ये साइड दोनों क्या मिल गई है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। तो हम वही क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन। ठीक है, हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गए, कंकरेंट हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब लिख भी सकते हैं कैसे हुआ, तो साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4। अब हम लोग 5th नंबर
क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 5 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी एल इफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। बोला गया एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में डी ई एफ जो है वो साइड्स का मिड पॉइंट है, मतलब डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है बी सी का है और एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है कि इसका जो एरिया का रेशियो होगा यानी डी ई एफ एरिया जो होगा उसका रेशियो ए बी सी के साथ कितना है वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन है कुछ उसको लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में हम देखें तो यहाँ पे एक चीज आपको हम समझा जाते हैं। पहले देखिए 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़े होंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में अगर किसी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरे साइड्स के पैरेलल होते हैं तो वो जो लाइन होती है मिड पॉइंट को मिलाने वाली वो थर्ड साइड यानी पैरेलल जो साइड होती है उसका हाफ होता है। मतलब ये मिड पॉइंट डी है और ये एफ मिड पॉइंट है, तो इनको मिलाने के बाद जो लाइन मिलेगा वो लाइन इस थर्ड साइड बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। उसी तरह से एफ और ई भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसके मिलाने वाली लाइन जो होगी इस ए बी लाइन के क्या होगी, हाफ होगी। उसी तरह से ई जो पॉइंट है बी सी, ई डी जो है पॉइंट मतलब मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या होगी, ए सी का हाफ होगा। यानी ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, 9th क्लास में लोगों को पढ़ना है, तो वही हम लिखने जा रहे हैं। तो पहले हम मान लिखते हैं डी ई, तो डी ई जो होगा वो होगा हाफ ऑफ, तो डी मिड पॉइंट है, इसको मिलाने से जो लाइन बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और इसका आधा भी होता है, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा 1/2 ए सी। उसी प्रकार अगर लिखें ई एफ, तो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ई एफ हाफ हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। उसी तरह से बचा डी एफ, तो डी एफ जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ डी एफ जो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं रेशियो फॉर्म में, ए सी को अगर नीचे लेके आ जाए तो 1/2 हो जाएगा, यानी इसी को लिख सकते हैं डी बाई ए सी। और इसको क्या लिख सकते हैं, ई एफ नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ई एफ बाई ए बी बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, बी सी को नीचे ले जाएंगे तो डी एफ बाई बी सी बन जाएगा। और सब क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, और ये हाफ, सब हाफ के बराबर हो जाएगा। ये कैसे लिखे हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये 9th क्लास में पढ़ना था मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये लिख दिए। अब इसी को हम अरेंज करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई बाई ए सी इक्वल टू ई एफ बाई ए बी इक्वल टू डी एफ बाई बी सी इक्वल टू 1/2। मतलब इसके सारे रेशियो जो है साइड्स के रेशियो क्या है, 1/2 के बराबर, मतलब बोल सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। और हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर होंगे तो ये इक्वल होंगे, तो सिमिलर होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यानी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो डी एफ के क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके एरियाज के रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोई भी इसमें से साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए डी एफ डी बाई ए सी ले लेते हैं, तो डी ई बाई क्या हो जाएगा, ए सी, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और हमें दिख रहा है कि डी बाई ए सी कितना है, तो डी बाई ए सी कितना है, 1/2 दिया हुआ है। तो डी बाई ए सी क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे, तब हेंस बोलेंगे हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1:4, यानी 1:4 क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो निकालना था। तो आ गया कितना, 1:4, ठीक है। तो 5 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे।